शहर से दूर जंगल के किनारे एक टूटी फूटी सड़क गुजरती थी जो आसपास के देहात को शहर से मिलाती थी। इसी सड़क के एक वीरान मोड़ पर लकड़ी और टीन की चादरों से बना हुआ एक छोटा सा होटल चलाती थी शमीम बीबी। उम्र कोई 45 साल के करीब। इसकी जिंदगी ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। इसके साथ उसका 16 साला बेटा इदनान रहता था, जो दबला पतला मगर निहायत समझदार और मेहनती लड़का था। शमीम का शौहर एक हादसे में 5 साल पहले इंतकाल कर चुका था। उसके बाद सारी जिम्मेदारी शमीम के कुंधों पर आ गई। उसने हिम्मत नहीं हारी और उसी झूंपड़ी को होटल बनाकर अपना और बेटे का पेट पालने लगी। चौलाहा मिट्टी का था, बर्तन पुराने, मगर खाने में ऐसी मोहब्बत होती कि जो एक बार खा लेता दोबारा जरूर आता। एक सुबह शमीम आटा गूंध रही थी और अदनान चौलाहे में आग जला रहा था। माँ, आज बादल बहुत घने हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। जी बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आज थोड़ी और दाल बना लेना। कल कुछ ट्रक ड्राइवर आए थे और उन्होंने कहा कि वे फिर आएंगे। माँ, स्कूल वाले कह रहे हैं कि फीस अगले महीने जमा करनी होगी, नहीं तो वे मुझे परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। शमीम के हाथ रख गए, आंखों में फिक्र उतर आई। अब यह शुल्क कहाँ से आएगा? अदनान फौरन बोला। चिंता मत करो, अगर तुम्हारी पढ़ाई छूट भी जाए तो कोई बात नहीं। ये सुनकर शमीम की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटा, तुम जरूर पढ़ाई करोगे, चाहे मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। इसी दिन दोपहर के वक्त जोरदार बारिश शुरू हो गई। अचानक एक महंगी गाड़ी आकर होटल के सामने रखी। इसमें से एक फैमिली निकली, शौहर, बीवी और उनकी 17 साला बेटी सारा। ये कैसी जगह है? यहाँ खाना? बारिश देखो, आगे कई किलोमीटर तक कुछ नहीं। यही बेहतर है। मामा, भूख लगी है और ये लोग साफ दिल के लगते हैं। मजबूरन वो लोग बैठ गए। हम बोतल वाला पानी पियेंगे। कोई बात नहीं आंटी। शमीम ने गर्म दाल, ताज़ा रोटियां, सब्जी और अपना बनाया हुआ अचार पेश किया। पहला नवाला लेते ही सारा बोली, वाह आंटी, ये तो बहुत लजीज है। शौहर भी तारीफ करने लगा। औरत खामोश हो गई, मगर उसके चेहरे पर नरमी आ गई। खाने के बाद सारा और अदनान बातें करने लगे। तुम पढ़ते हो? हाँ, लेकिन मैं शायद लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। फीस की समस्या है। ये बात सारा की माँ ने भी सुन ली। तुम्हारे वालिद? शमीम की आवाज भर आई। वे चले गए। औरत की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार गर्बत को इतने करीब से देखा था। इसी लम्हे 2 ओबाश लोग होटल में घुस आए। शमीम, इस महीने के पैसे निकालो। भाई, मुझे थोड़ा समय दो। बहाने मत बना, वरना होटल जला देंगे। शौहर गुस्से में बोला। ये क्या गुंडागर्दी है? एक गुंडे ने धमकी दी। बीच में मत बोलो। अचानक सारा आगे आई। मैं सब रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरे मामू पुलिस ऑफिसर हैं। अगर कुछ हुआ तो तुम बच नहीं सकोगे। ये सुनकर गंडे घबराकर भाग गए। शमीम जमीन पर बैठकर रोने लगी। मैं बस अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। शौहर ने फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। अगले हफ्ते वही खानदान वापस आया। इस बार वो मजदूर भी लाए थे। झोंपड़ी की जगह एक पक्का छोटा सा होटल बनवाया गया। हदनान की पूरी तालीम का खर्च भी उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया। चंद महीनों में वो होटल मशहूर हो गया। पुलिस ने गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। अदनान आज भी पढ़ रहा है और डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहा है।